नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के गुणधर्म के बारे में। तो हम देखते हैं स्क्वायर। पहला कंडीशन है कि ऑल साइड आर इक्वल। स्क्वायर का जो डिफिनीशन है कहता है कि एक क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड स्क्वायर। उसके साथ कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि ऑल साइड आर इक्वल। ये जो हमारा ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका जो अगर ऑल साइड आपस में इक्वल है, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, पहला कंडीशन का कहता है कि ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि आपका जो है AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, पहली कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कहता है कि ऑल एंगल इक्वल ऑफ मेजर 90 डिग्री। प्रत्येक एंगल जो है आपका वो 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी आपका एंगल A बराबर एंगल V बराबर एंगल C बराबर एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरा कंडीशन क्या है? अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। जो अपोजिट साइड है, जैसे AB के अपोजिट है DC, BC के अपोजिट है AD, अपोजिट साइड जो है आपस में पैरेलल होनी चाहिए। यानी AB जो है वो पैरेलल है DC के, और AD जो है वो पैरेलल है BC के। हम लिखेंगे कि तीसरा कंडीशन है आपके पास में AB पैरेलल DC, AD पैरेलल BC, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स जो बनेगा हमारा वो बनेगा DB, और डायगोनल्स हमारा बनेगा AC। डायगोनल्स जो हैं आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी आपका जो AC है, आपका जो AC है वो बराबर होगा BD के। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल्स। उसके बाद कहता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। जो आपका AC है वो BD को दो बराबर भागों में बांटता है, OB बराबर OD। और जो आपका डायगोनल्स BD है वो AC को दो बराबर भागों में बांटता है, AO बराबर OC। यानी हम कहेंगे कि आपका डायगोनल जो AC है वो BD को दो बराबर भागों में OB बराबर OD। फिर कहता है OA बराबर OC, OA बराबर OC। फिर आगे कहता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जो आप देख चुके हैं। फिर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी लंब होते हैं। जो आपका OA है वो परपेंडिकुलर है BD पर, ये 90 डिग्री बनेगा। इधर भी 90 डिग्री बनेगा। और आपका जो OC है वो परपेंडिकुलर है BD पर, या हम कहेंगे कि जो आपका OB है वो परपेंडिकुलर है AC पर। तो ये एंगल जो होगा आपका ये 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। इतनी प्रॉपर्टी जिस क्वाड्रिलेटरल के पास होगी वो क्वाड्रिलेटरल हमारा स्क्वायर होगा। कुछ फार्मूले हैं स्क्वायर पर, से एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करें? यदि हम साइड को A मान लें तो प्रत्येक साइड आपस में बराबर होगी,
ए। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर, और साइड आपका क्या है ए, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है आपका 4 इंटू साइड, यानी आपका साइड जो है ए लेट किए हैं तो ये हो जाएगा 4a। अब डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, ये होगा √2 इंटू साइड्स, यानी √2 इंटू ए। ये हमारा फार्मूला हुआ एरिया ऑफ स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड्स, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर √2 इंटू साइड। ये प्रॉपर्टी जो है हमारे स्क्वायर की है, इतनी प्रॉपर्टी स्क्वायर के लिए बहुत ही आवश्यक है जो होनी चाहिए।